श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड छठवां विश्राम से दोहा नंबर 194 के आगे से चल रहा हूँ मैं। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वही मानो तारागण है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल बाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि थक्यो निशा, कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायत दृढ़ मत तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन पिरई मगन मत भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबिनके, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानू, अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरि नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल केली रसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिवशील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शीतल रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछन कबहू बर पलना। मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहै। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जहि देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवल्ली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है।
भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिय हरिनक अति शोभा रूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठे अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रभिमातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुत सेवा सो जा नहीं सपने जई देखा। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुत सेखा शेषा सो जा नहीं सपने जई देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी कमन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही यस प्रभु छाड़ी भजिय कछुना काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विदिशि सुविनोद प्रभु की ना सकल नगर बासिन। सुख दीना लय उछंग कबहु कहर हल रावय कबहु पालने घाली झुलावय। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान।
प्रेम में मग्न कौशल्या रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र केश ने बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर किया न विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नि रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुना न काऊ। अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सभी विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा नयन मूंद चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को चकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालक रूप हो गए। अस्तुति कर न जाय भय माना जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई यह जन कतहु कही सुनि माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि के माता को बहुत प्रकार से समझाया। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे मात सुन, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। अब जन कबहु व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीतै सब भाई बड़े गए परिजन सुखदाई।
भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीनि गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। अब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगमने तिसिवंत न पावा, ताई धर जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।